मन नहीं लगना, ईटीवी ज्वाइन किया, छोड़ दिया। बीवी से बैठ के मशवरा करके हम दोनों ने मिलकर जेएनयू में एक ढाबा खोल लिया। ये ढाबा मामू ढाबा के नाम से जाना जाता है। जितनी मेहनत मैंने अपने पीएचडी लिखने में की थी, उससे कहीं ज़्यादा वक्त और ज़्यादा मेहनत मैंने अपने ढाबे को चलाने में भी किया। अगर जो मैं अपने ढाबे पे किताब लिखता तो 4 किताबें कम से कम अब तक लिख दिया होता है। तकरीबन 20 सालों तक इस ढाबे पे हम खूबसूरत एक्सपेरिमेंट करते रहे। हम इसको लैब बना दिया अपना। मेरे दुकान खोलने का एक मकसद ये भी था कि मैं जो चाहूँ वो आवाम को खिला सकूँ, और खाने की मेरे वो था कि मैं भात दाल चावल दाल रोटी सब्ज़ी, जो मेरा एक बिहारी डिश है जिसको हम लेकर आए थे, वो भी हमने यहाँ पे बहुत दिन तक मैंने बेचा। जेएनयू के स्टूडेंट के हिसाब से ही एक यहाँ की कीमत डिसाइड होती है। चाय और मैगी की दुकान और बाकी टोस्ट वगैरह, आलू टोस्ट, पनीर टोस्ट, आलू कुलचा वगैरह दे के बस अपने इस तहजीब को, इस जागीर को मैं ज़िंदा रखे हुआ हूँ। ढाबे का कल्चर ये है कि ढाबे पे लोग स्टूडेंट को टीचर्स लोग ला के यहीं पे क्लास व्लास भी ले लेते हैं। तो क्लास चल रहा बच्चों का, इधर मामू की चाय भी चल रही है। ये तहजीब थोड़ी सी यहाँ की है जो बाकी यूनिवर्सिटियों से अलग है। कुछ नॉन उर्दू वाले भी आते हैं यहाँ, तो मैं उसको गालिब और मीर और मोमिन के अशार सुनाते रहता हूँ। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट को, ऐसे कस्टमर को जो जेएनयू से हैं और जिन्होंने ज़रा सा भी शेर व शायरी से कोई लगाव रखा, तो उनको मैंने शेर व शायरी सुना के भी अपने उर्दू की सेवा में मैं लगा रहा था। हम अल्लाह ताला से हमेशा यही कहते हैं कि माना तेरे मखलूक में मैं सबसे बुरा हूँ, लेकिन मेरे माबूद मैं बंदा तो तेरा हूँ। आवाज़ जो निकलेगी दिले बेकरार से, हर चीज़ मांग लेगी परवरदिगार से।